बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। हमारे पास पहले पार्ट में दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, 4x³ प्लस 12x² और दूसरी एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 16x। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ बन जाएगा। कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ होगा, और नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम बन जाएगा। चलिए जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे जैसे ये है 4x³ प्लस 12x²। अभी देखें, ये 4 है, ये 12 है। 4 कॉमन ले सकते हैं जी, 4 कॉमन ले लें। x³ है और x² है, x² हम कॉमन ले सकते हैं। x² कॉमन लिया। अभी कॉमन बेसिकली क्या होता है, डिवाइड कर रहे होते हैं। ये अभी 4x³ डिवाइडेड बाय 4x², 4 के साथ कैंसिल हो गया। x² है तो क्या होगा, इसकी पावर 2 है तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x। बकाया सिर्फ x बच गया। अभी अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, प्लस 12x² डिवाइडेड बाय 4x²। x² के साथ कट गया, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12। ये फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, अगर फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आ गया जी 4x इंटू एक्स। ये डॉट और इंटू और क्रॉस ये एक ही चीज़ होती है। x प्लस 3 ठीक हो गया जी। ये फैक्टराइजेशन हो गई इस पार्ट की। अभी हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ही लिखेंगे 8x² प्लस 16x। हम कॉमन क्या ले सकते हैं जी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, 8 है, 16 है, तो हम ले लेते हैं जी 8 और x, ये कॉमन ले लेते हैं। 8x² डिवाइडेड बाई 8x, 8 के साथ कैंसिल हो गया, x की पावर 1, इसमें से -1 हो जाएगा तो x बच गया, प्लस 16x डिवाइडेड बाई 8x, x के साथ कैंसिल, 8 2 ज़ार 16, ये चीज़। 8x को हम फर्दर फैक्टराइज करते हैं। ये इसको कर लेते हैं जी 2 इंटू 4x, 8x ही बन जाते हैं, इंटू x प्लस 2। अच्छा, ये मैंने इसको क्यों फैक्टराइज किया है फर्दर, ये देखें, इधर भी 4x और इधर भी 4x, ताकि इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ जाए। कोशिश करें कि छोटी से छोटी फैक्टराइजेशन करें ताकि जो कॉमन आ सकती हैं वो चीज़ें कॉमन आ जाए। बाज़ का तो गलती भी हो जाती है। अभी हम लिख लेते हैं जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसमें 4x, इसमें भी 4x है। चलें जी, 4x कॉमन आ गया, और देखें x इसमें नहीं है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। नॉन कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स 2 है, x है, 2x हो गया। उसके बाद x प्लस 3 है, x प्लस 2 है, लहदा x प्लस 3, x प्लस 2। अच्छा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें,
2 है, x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, बाकी हम मल्टीप्लाई ऐसे पूरे के पूरे फैक्टर लिख लेते हैं और साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ आ गई। अभी क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स ये हैं जी HCF, उनकी मल्टीप्लिकेशन HCF, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, तो मतलब और चीज़ कॉमन ही कोई नहीं है, लिहाजा HCF इसका क्या होगा, HCF होगा कॉमन फैक्टर्स वो आ गया जी 4x, ये इसका आंसर आ गया जी HCF। और LCM कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 4x, ये चीज़ 4x, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हैं 2x, नॉन कॉमन फैक्टर 2x इंटू x+3 और x+2। अभी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2s are 8, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² आ जाएगा, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं x+3 x+2। ये हमारा आंसर आ गया जी HCF, और ये सारे का सारा आंसर हो गया LCM। हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है, इसके भी दो एक्सप्रेशंस हैं, x³ + 3x² - 4x, एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरी है x² - 4x + 3। हम सेम वही मेथड, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे लिख लें x³ + 3x² - 4x, x तीनों में x कॉमन है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा x कॉमन ले लें। x³ में से x कॉमन लेंगे, इसकी पावर 1 है तो -1 हो जाएगा, x² बच गया, प्लस 3x² डिवाइडेड बाय x, 3 ऐसे रहेगा, x², इसकी पावर 2 में से पावर 1 माइनस हो गई तो बच गया x। इसी तरह 4x डिवाइडेड बाय x, x के साथ कैंसिल हो गया तो -4 बच गया, ये चीज़ आ गई। अभी इसकी हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और मेथड क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक वाला, कि इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इधर x लिखें, इधर बड़ी ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। अच्छा, अभी ये देखें, ऐसा होना चाहिए स्टेप कि इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, 1 × -4, ये क्या चीज़ बन गया -4, ये रफ एक्शन है। उसके बाद हमने इसके फर्दर फैक्टराइजेशन ऐसी करनी है, ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि प्लस करें तो ये चीज़ बन जाए। अभी ये चीज़ हम रखते हैं, 1 -1 × 4, ये भी -4 ही बनता है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें -1 + 4, तो ये क्या चीज़ बन जाती है 3, जो कि हमारी ज़रूरत है। ये जो दो हैं, इसके हिसाब से हम इसके दो टुकड़े करेंगे। देखिए, इसको हम x² लिखेंगे, इसके कौन से टुकड़े करने हैं, एक का कोफिशिएंट x का हम -1 रखेंगे, दूसरे x का कोफिशिएंट 4 रखेंगे। -x 1 लिखे ना लिखे एक ही चीज़ होती है, +4x
-4, ठीक आ गया। अभी इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये x तो ऐसे ही आएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन निकल गया तो 1 बच गया, x माइनस x डिवाइडेड बाय x 1। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ कैंसिल हो गया, बच गया x -4 डिवाइडेड बाय 4 तो -1 ही बच गया। ये चीज़ आ गई। अभी x -1 दोनों में से कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया x -1 कॉमन आ गया। इस सारे में से x -1 निकल गया, कट हो गया तो बकाया बच गया x। इस सारे में से x -1 ये निकल गया तो बकाया बच गया +4। ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, ठीक हो गया जी। अभी हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सेम यही मेथड, ये जो हमने मिडल टर्म ब्रेक वाला है यही हम करेंगे। सबसे पहले यही चीज़ नीचे लिखें, x² -4x +3। उसके बाद क्या करना है जी, इसका कोफिशिएंट 1 और 3, 1 × 3 3 आ गया। और इस 3 को हमने कैसे ब्रेक करना है कि अगर हम -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके बराबर ही। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे -1 -3 तो ये बन जाएगा -4। इस हिसाब से हम सेपरेट करेंगे इसको, x² का x² -4x का, एक हम रखेंगे -1 -1x, 1 लिखे ना लिखे एक ही चीज़ है। दूसरे का -3x +3, देखिए -1 और -3 -4 के बराबर आ गया। ये भी रहा फ्रैक्शन है। अभी इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं जी x² डिवाइडेड बाय x, इसकी पावर 2 में से ये 1 माइनस हो गई तो 1 बच गया जी, ये आ गया। माइनस x डिवाइडेड बाय x 1, ये चीज़ आ गई। इसमें से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, -3x डिवाइडेड बाई -3 काट के तो बकाया बच गया x। यहाँ पे बच्चे जहन में रखना है कि जिस वक़्त माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। +3 डिवाइडेड बाई -3 तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये चीज़ खुसूसी तौर पे जहन में रखनी है। अभी x -1 दोनों में सेम है, लिहाजा हम x -1 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, x -1 इसमें से जिस वक़्त इस सारे में से x -1 हमने कॉमन ले लिया, मतलब कट हो गया तो बकाया बच गया x। इस सारे सेटअप में से x -1 कट हो गया तो बकाया बच गया -3। ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। अभी एक हम सिंपल मेथड अडॉप्ट करते हैं, ये लिखते हैं और इसके आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। x³ -3x² -4x, ये किसके बराबर है जी, x × x -1 × x +4। उसके बाद ये आ गया जी x² -4x +3, ये किसके बराबर है, x -1 और x -3। अभी हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स, ये चीज़ दोनों में कॉमन है। लिख लें जी x-1, ये चीज़ कॉमन आ गई। नॉन कॉमन फैक्टर्स, बकाया क्या बच गया? x-3, x+4, ये चीज़ मैंने पहले बताया है। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन एक ही है, तो वो हो जाएगा HCF। HCF क्या हो जाएगा? HCF कॉमन फैक्टर, ये चीज़ लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिख लेते हैं जी डायरेक्ट x-1। और HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, वैल्यूज पुट करें। कॉमन क्या है? x-1, नॉन कॉमन क्या है? इंटू x-3 प्लस x+4, ये चीज़ आ गई। ये जो चीज़ है x, इसको हम पहले ले आते हैं, x इंटू x-1, x-3, x+4, ये चीज़ जो है ये आ गया, सॉरी ये एलसीएम है, एलसीएम HCF हमारे पास आ गया x-1, और एलसीएम जो है वो ये सारे के सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलसीएम हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है जी x² + 8x + 16। ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरी है x² - 16। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम वही तरीकाकार, मिडल टर्म ब्रेक, इसके कोफिशिएंट को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर रफ एक्शन लिख लेते हैं, 1 × 16, ये किसके बराबर आ गया? 16। और इसको हम फर्दर फैक्टराइज करना है, 4 × 4, ये क्या बन गया? ये भी 16 बन गया। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 4 + 4, तो ये क्या बन जाता है? 8। देखें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, ये तो 16 बनता है। हमने इसकी ऐसी ब्रेकिंग करनी है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाए, अगर प्लस करें तो 8 बन जाए। 4 4s are 16 और 4 + 4 8, लिहाजा हम इस हिसाब से इसको ब्रेक करते हैं। x² पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 8x + 16, दूसरे में हम इसकी ब्रेक कर लेते हैं, x² + 4x + 4x, हमने ये 4 4 किधर से लिखा है? ये वाला जो हमने सेपरेट किया है, + 16। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x और x कॉमन आ सकता है, लिहाजा हम कॉमन ले लेते हैं x² / x, 4x / x के साथ काट गया तो बकाया बच गया +4। इनमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, +4 कॉमन लें, 4x / 4, 4 4 के साथ काट गया तो बकाया बच गया x। 16
डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 आ गया। x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, लिहाजा हम x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। इस सारे में से x प्लस 4 जिस वक्त कॉमन लिया है कट हो गया तो बकाया बच गया x, और इस सारे में से x प्लस 4 कट गया तो बकाया बच गया प्लस 4। ये हो गई है जी फैक्टराइजेशन इस पार्ट की। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका तरीकाकार क्या होगा, देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। जिस वक्त दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों और उनके दरमियान माइनस का साइन लगे तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक दफ़ा माइनस लगा लेते हैं, दूसरी दफ़ा प्लस कर लेते हैं। अभी हम इस हिसाब से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 16, उसके बाद क्या होगा, ये x का स्क्वायर है और ये 4 4 ज़ार 16 4 का स्क्वायर है। देखिए ये भी, ये a हो गया, ये b हो गया, हम फ़र्ज कर लेते हैं ये चीज़ बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको कैसे किया है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये a है, पहले हमने इसको कर लेते हैं जी a माइनस बी, ये चीज़ होगी। दूसरी दफ़ा हम इसको प्लस कर लेते हैं x प्लस 4, ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी। अभी ये वाला लिख के इसके आगे उसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर है, फैक्टराइजेशन इसकी क्या है जी, x प्लस 4 और x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 x माइनस 4 x प्लस 4, ये चीज़। अभी देखें इसमें से कॉमन क्या क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में कॉमन है। इधर हम लिखते हैं जी कॉमन फैक्टर्स। x प्लस 4, नॉन कॉमन फैक्टर्स, क्या जी, x प्लस 4 और x माइनस 4, x प्लस 4 x माइनस 4। अभी जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये तो बन गया HCF। HCF सीधा सीधा लिखें जी, कॉमन फैक्टर्स ये आ गया जी, एक ही फैक्टर है वो आ गया h प्लस 4, ये HCF हो गया। और LCM ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, x प्लस 4 और x माइनस 4, x प्लस 4 x माइनस 4। देखिए जी, x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों सेम है तो इसको हम x प्लस 4 होल स्क्वायर कर लेते हैं। x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारे पास आ गया जी एलसीएम और ये चीज़ आ गई HCF।
थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चौथा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 9x। एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप कॉमन देखेंगे, इसमें से कॉमन है एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है। पहले सेम उसी तरह लिखें, एक्स क्यूब माइनस 9x। दूसरे स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, 3 में से 1 निकल गया तो एक्स की पावर 2 बच गया। 9x डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स काट गया तो -9 आ गया। अभी देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो सेम वो फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले पार्ट में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? एक दफ़ा ए माइनस बी और दूसरी दफ़ा ए प्लस बी। ये रफ एक्शन में मैंने समझाने के लिए लिखे। सेम इसी तरह हम इसको भी करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9, ब्रैकेट लगा लेते हैं जी बड़ी। अभी एक दफ़ा माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा प्लस, ये एक्स ऐसे आ जाएगा एक्स, ये इसको ए फ़र्ज़ करते हैं, ये बी फ़र्ज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी एक्स माइनस 3 ए माइनस बी। अगली दफ़ा क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 3। ये फैक्टराइजेशन हो गई इस पार्ट की। इधर लाइन लगाएं। अभी इसकी कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक, ये वाली जो टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं। इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ऐसे लिखें जैसे ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें रफ एक्शन में, 1 इंटू -6, ये आ गया -6। -6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, और अगर प्लस करें तो ये -1 आ जाए। 2 3 ज़ार 6। माइनस अगर इसको करना है तो इन दोनों में से एक को माइनस करना पड़ेगा, या तो -2 लिखें या -3 लिखें। क्योंकि हमें -1 रिक्वायर्ड है तो हम क्या करते हैं कि इसको माइनस कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6 और साथ माइनस का साइन ला गया। अगर हम इनको प्लस करें 2 - 3 तो ये क्या बन जाएगा -1, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। लिहाजा इस हिसाब से हम इसको स्प्लिट करेंगे। ये रफ एक्शन हो गया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x आ गया। 2x डिवाइडेड बाय x के साथ काट गया तो बकाया बच गया +2। ये -3 है, -6 है, -3 कॉमन ले सकते हैं। -3x डिवाइडेड बाय -3 के साथ काट गया तो बकाया बच गया x। यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय -3, माइनस के साथ काट गया, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ार 6, तो इधर आ गया +2। ये चीज़ ज़हन में रखनी है, अमूमन बच्चों की ये चीज़ गलत हो जाती है। अभी x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, x + 2 लिख लें। इस सारे में से x + 2 कट हो गया तो बकाया बच गया x।
इस सारे में से x+2 कट हो गया तो बच गया -3। ये फैक्टराइजेशन हो गई इस पार्ट की। अभी ये चीज़ लिखते हैं जी, x³ -9x, आगे इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। वो क्या है जी, x × x - 3 x+3, उसके बाद ये आ जाएगा जी x² -x -6, इसकी फैक्टराइजेशन होगी x+2 x - 3। अभी हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स। ये देखिए x - 3 x - 3 दोनों में कॉमन हो गया। इधर लिखें जी x - 3, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। क्या बच गया, x+3 x+2 2। अभी HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। इधर लिखें HCF, इस जगह पे कॉमन फैक्टर लिखें ना लिखें एक ही चीज़ है, लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। एक ही है x - 3, ये चीज़ आ गई जी HCF। अभी LCM, कॉमन फैक्टर्स, इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स वैल्यूज पुट करें। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, x - 3, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x+3 x+2। इस चीज़ को हम पहले ले आते हैं, x - 3 x+3 x+2। x - 3 x+3 सेम फार्मूला ये वाला लगेगा, a² - b², a - b और a+b, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a² - b²। सेम यहाँ पे हम, ये a - b है, ये a+b है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी x (3 3 9), ये आ जाएगा जी x+2। ये आ गया जी एलसीएम और ये आ गया HCF। डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट भी हमने हल कर लिया है। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।